कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो शराब को लेकर हमेशा से विरोध करते नजर आए थे। और ये शर्मिंदगी वाली बात है कि कथित शराब नीति घोटाले को लेकर ही अरविंद केजरीवाल पर आरोप तय हुए हैं या आरोप इस वक्त लग रहे हैं। तो ये अब हमने फिर वापस कहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये दुगनी चुनौती है। वापस से अपनी साख को ठीक रखना होगा, उस साख को पाना होगा। आम आदमी पार्टी को अपनी छवि को जनता के बीच में ले जाना होगा। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, दिल्ली की जनता बहुत सोच समझ के वोट करती है, ये सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है। सिसोदिया को मिली बेल का हवाला दिया गया। द हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से अब आपको बता दें कि जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी कानूनी राहत की थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर बढ़ गई है। सिसोदिया को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जेल से रिहा किया गया है, जो उनके लिए तो एक बड़ी राहत है साबित हुई। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी एक उम्मीद बनकर सामने आई है, जिससे कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई का रास्ता भी निकल सकता है। तो पहले ही माना जा रहा था कि ये पॉसिबल है कि क्या अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल दरवाजा खटखटाएंगे और दरवाजा खटखटाते हैं तो क्या उनको राहत मिलेगी। तो बिल्कुल देखिए, मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद, हालांकि इस जमानत में कुछ शर्तें हैं मनीष सिसोदिया की ज़मानत में, लेकिन उसी ज़मानत को आधार बनाते हुए अब अरविंद केजरीवाल, देखिए यहाँ पर किस तरीके से पूरी हेडिंग दी गई है। अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ बेल के लिए मूव कर रहे हैं, सिसोदिया के ऑर्डर को हाईलाइट करते हुए। मैंने आपको ये इंग्लिश में स्टेटमेंट दिखाया, अब आपको दीपिका हिंदी में बताएंगी कि किस तरीके से। देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स ने ही नहीं बल्कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है और इसी के बिहाफ पर आम आदमी पार्टी को उम्मीद भी है कि अब आगामी दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर सामने आ सकती है। सिसोदिया जिस तरीके से 17 महीने तक दीपिका जेल के अंदर रहे, लग ही नहीं रहा था कि शायद वो बाहर आ भी पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जब वो बाहर आए हैं तो उसके बाद आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं, देखिए, मुख्य ये उम्मीद अरविंद केजरीवाल को क्यों जगी है वो भी आप समझ लीजिए। मेन अक्यूज के तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम था। अब अरविंद केजरीवाल की पिटिशन जो है उसमें कहीं ना कहीं इस बात को लिखित तौर पर पेश किया गया है कि जब मेन अक्यूज जिसको आपने बनाया उसके बारे में ही आप कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाए हैं, सॉलिड प्रूफ्स रख नहीं पाए हैं पटल पर, और जब उसे ही जमानत मिल गई है तो कथित शराब घोटाले में हमें क्यों घेरे में लिया जा रहा है, ये अरविंद केजरीवाल अपने पॉइंट्स रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हालांकि मनीष सिसोदिया की जो जमानत है वो सशर्त है, उन्हें हफ्ते में 2 बार, खासकर सोमवार को अपने नज़दीकी थाने में आकर के रजिस्ट्री माफ़ कीजिएगा हाजिरी लगानी होगी। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत तो मिल चुकी है। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून 2024 को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया था। वह ईडी की कस्टडी में तब थे। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी और केजरीवाल की ओर से ईडी के द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती वाली इस सवाल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने लार्जर बेंच को रेफर किया गया था। अब देखिए, आपका नीति से जुड़े करप्शन के मामले में आरोप है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की तरफ की गई उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो सिसोदिया के केस में जो जमानत मिली है उसका क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको बता दें, आईटी सेल पर आरोपों वाले मामले में सुनवाई भी होगी 6 हफ्ते को। लेकिन इस बीच हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लगातार सुप्रीम कोर्ट ईडी को भी इस बाबत लगातार फटकार लगा चुका है कि क्या आप सबूत पेश करेंगे, चार्जशीट को फाइल करेंगे या नहीं, कब तक आप जेल में किसी मुख्यमंत्री को बंद रख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए दीपिका, एक खास बात और है, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सो सॉरी। देखिए, हर एक न्यूज़पेपर ने अपने अलग अलग एंगल्स लिए हैं। मैं इस समय ये जो पेपर है अमर उजाला ने भले ही इस खबर को थोड़ा सा अंदर लिया है, लेकिन इसको आप जूम मत कीजिएगा, लेकिन बस यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की खबर के साथ में के कविता
जिनके केस के मामले में अब ईडी और सीबीआई से जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। और इसके अलावा नीचे केजरीवाल की एक और खबर दी गई है, जिसमें केजरीवाल को तिहाड़ जेल अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अब नियम तोड़े, मतलब जो डाइट उनको बताई जा रही है उस डाइट को अगर उन्होंने चेंज किया तो उनके जो विशेषाधिकार हैं, फिर चाहे वो कुछ दवाइयाँ चाहते हों, न्यूज़पेपर्स चाहते हों, किताबें चाहते हों या किसी से मुलाकात चाहते हों, वो जो तमाम विशेषाधिकार हैं उनमें कटौती कर दी जाएगी, ये अधिकारियों ने चेतावनी दी है। दूसरी तरफ मानहानि मामले में केजरीवाल की याचिका पर जो सुनवाई है वो 6 हफ्ते टल गई है। ये जो है इस न्यूज़पेपर ने बहुत ही इलैबोरेट कंडीशन में, बहुत इलैबोरेटेड वे में इस खबर को छापा है, ये अप्रिशिएटेबल है। बिल्कुल, देखिए अब देखना ये होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था उसमें फौरी राहत तो है, लेकिन क्या इस कथित शराब नीति घोटाले के मामले को लेकर जमानत मिलेगी? कि दरवाज़ा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ खटखटाया गया है ये कितना साबित होगा सही, अब देखने वाली बात होगी, इसको कितना कंसीडर किया जाएगा। बहरहाल आपने डाइट का जिक्र किया, तो डाइट के जिक्र पर मुझे इसलिए भी थोड़ा सी हंसी छूट गई, बिकॉज यहाँ पर साफ तौर पर आपने देखा होगा कि तमाम जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, वो हमेशा कह रहे थे कि जो डाइट है वो उचित डाइट नहीं दी जा रही है। डाइट को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे कि वह हाई डायबिटिक हैं और इसी को लेकर जो भोजन उनको सर्व किया जाता है वो भोजन उनके लिए उचित नहीं है। और यहाँ तक कि बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। यहाँ पर जो जेल के अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो डाइट उनको दी जाती है उस डाइट को तो वो फॉलो ही नहीं करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ही खाना खाते हैं, कभी घर से मंगवा के खाते हैं। तो यहाँ पर अब हिदायत दे दी गई है कि भाई आप डाइट का ख्याल जरूर रखिए। जाहिर सी बात है हाईली डायबिटिक है अरविंद केजरीवाल, और एक चीज चूंकि कोई साधारण भी नहीं, मुख्यमंत्री हैं तो जवाबदेही जिम्मेदारी सभी की बन जाएगी। बिल्कुल सभी की बन जाएगी। और इस दौरान देखिए मैं एक चीज़ और यहाँ पर पढ़ना चाहूँगी दीपिका। देखिए जो अरविंद केजरीवाल ने पिटिशन डाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस पिटिशन के अंदर उन्होंने 26 जून को गिरफ्तारी का जिक्र किया, और इसके अलावा 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने माफ कीजिएगा 26 जून को गिरफ्तारी का जिक्र किया है, और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एंट्रिम बेल दी थी, उस बात का जिक्र किया है। और फिर आगे 5 अगस्त को सीबीआई गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया गया था, इस बात का भी जिक्र किया गया। यानी कि देखिए जो पिटिशन अरविंद केजरीवाल ने डाली है ये बहुत ज़्यादा समझने लायक बात है कि बहुत ही स्टेप वाइज इस पिटिशन को लिखा गया है, और इस पिटिशन के अकॉर्डिंग उन्होंने मनीष सिसोदिया के केस का भी इसमें जिक्र किया, के कविता के जिक्र का भी इसमें केस का भी जिक्र किया है, उस अर्जी को भी जिक्र किया है कि आप भाई जिन जिन लोगों को ऑपोजिशन के जिन जिन लीडर्स को बंद किया गया, बार बार सुप्रीम कोर्ट को ईडी और सीबीआई से जवाब क्यों मांगना पड़ रहा है, वो ये इसमें कहना जाहिर सी बात है। थोड़ा बूस्ट जो है वो आप कह सकते हैं ना कि मनीष सिसोदिया की जमानत से मिला हुआ है। अब देखना ये होगा कि जो दलीलें दी जाएंगी वो दलीलें कितनी कारगर साबित हो पाएंगी।